हरे कृष्णा, राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल लड्डू गोपाल जी की सेवा ज्ञान भक्ति। कैसे हैं आप सब लोग? आशा रखती हूँ अच्छे ही होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे खिचड़ी महोत्सव के बारे में। जी हाँ, जैसे ही सर्दियों की शुरुआत होती है और बात आती है पौष के महीने की, तो बांके बिहारी मंदिर हो या वृंदावन में कोई भी मंदिर हो, वहाँ के सप्त देवालयों में खिचड़ी महोत्सव की शुरुआत हो जाती है। और हम सब भी अपने अपने घरों में ठाकुर जी को खिचड़ी का भोग अवश्य लगाते हैं। तो खिचड़ी भोग किस तरह से बनाते हैं, कैसे बनाते हैं, ये अगर आप कहेंगे तो ठीक है, मैं बता दूंगी, वरना सभी जानते हैं खिचड़ी बनाना। तो चलिए आज हम इसी विषय पर चर्चा करते हैं। कब से खिचड़ी महोत्सव की शुरुआत हो रही है और आप कब मना सकते हैं, ये कैसे मनाना है इसे ठाकुर जी के साथ में, अपने बाल गोपाल के साथ में। तो चलिए ज़्यादा समय नष्ट ना करते हुए हम लोग वीडियो की ओर जाते हैं, विषय की ओर जाते हैं। तो जी हाँ, अगर खिचड़ी महोत्सव की बात करें तो पौष के महीने की द्वितीय तिथि को, यानी कि दूसरी तिथि से खिचड़ी महोत्सव की शुरुआत हो जाती है। और ये महोत्सव आप एक महीने में कभी भी अपने घर में रख सकते हो, या हर 2-4 दिन में ही आप ठाकुर जी को खिचड़ी का भोग लगा सकते हो, ये आपकी इच्छा है। वैसे बांके बिहारी मंदिर में खिचड़ी का जो भोग है वो संक्रांति पर लगाया जाता है विशेष। और आपकी इच्छा है कि आप अपने ठाकुर जी को खिचड़ी का भोग कब लगा रहे हो, लेकिन जो शुरुआत है इसकी वो हो जाएगी जैसे पौष का महीना लग जाएगा और द्वितीय तिथि होगी तब से शुरू हो जाएगा। तो ये शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि, यानी कि पौष महीने की शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि से शुरू हो जाता है। अब हम बात करते हैं खिचड़ी कैसी बनानी है। तो ये भी आपके ऊपर है। आप चाहें तो वेजिटेबल खिचड़ी बना सकते हैं, यानी कि सभी सब्जियां उसमें डाल के बना सकते हैं। आप चाहें तो पंचमेवा वाली खिचड़ी बना सकते हैं। भोग कब लगाना है ये भी भक्त के भाव की, यानी कि भक्त पर ही निर्भर होता है। आप सुबह लगाइए, सुबह की आरती के समय, आप शाम की आरती के समय लगाइए, यह आपके ऊपर है। खिचड़ी कैसे बनाते हैं वो मैं बताती हूँ आपको। सबसे पहले हम थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं खिचड़ी से संबंधित। देखिए, वृंदावन में कहीं कहीं पर तो द्वादशी से ही शुरू हो जाती है खिचड़ी महोत्सव की शुरुआत। तो ठाकुर सेवा, बाल स्वरूप सेवा, इसमें खिचड़ी भोग क्यों ज़रूरी है? क्योंकि लाला को किसी भी प्रकार से ठंड नहीं लगे। तो ये जो तैयार होने वाली खिचड़ी होती है, ये मेवा के साथ केसर, अदरक, काली मिर्च, शुद्ध घी डालकर बनाई जाती है। कहीं कहीं पर ये जो खिचड़ी होती है पंचमेवा डालकर बनाई जाती है, कहीं कहीं पर मीठी खिचड़ी बनाई जाती है। तो सभी जगह पर अलग अलग चलन होता है। ये जो प्राचीन मंदिर राधा रमन जी का मंदिर है, वहाँ पर जो सेवायत दिनेश चंद्र जी गोस्वामी जी हैं, उनके कहने के अनुसार, उनके कथन के अनुसार व्यंजन द्वादशी से ही ठाकुर जी को गर्म वस्त्र पहनाना, उनके सामने अंगीठी रखना, उन्हें केसर मिश्रित दूध देना और मेवा युक्त खिचड़ी परोसना, यानी कि जाड़े में ठाकुर सेवा का ये सब अंग बन जाता है। तो राधा रमण मंदिर से लेकर राधा दामोदर मंदिर और राधा श्याम सुंदर मंदिर में इसी भाव से ठाकुर सेवा होती है। राधा वल्लभ मंदिर जो है, वहाँ के जो सेवायत आचार्य हैं गोविंद गोस्वामी जी, वो बताते हैं कि वास्तव में खिचड़ी महोत्सव की शुरुआत जो है वो हरिवंश महाप्रभु ने की थी। तो वह समय चूँकि भक्तों एवं संतों के लिए अनुकूल नहीं था, समाज बिखराव के कगार पर था। भावना सिद्ध संत होने के कारण वे ये समझ गए थे कि यदि वृंदावन का धार्मिक समाज टूट गया तो उत्तर भारत कमज़ोर हो जाएगा, और उन्होंने तत्कालीन हिंदू समाज को विघटन की ओर जाने से रोकने के लिए ये वार्षिक खिचड़ी उत्सव जोड़ दिया। तो रंग मंदिर, श्री राधा रमण मंदिर, श्री राधा वल्लभ मंदिर और श्री बांके बिहारी मंदिर, राधा दामोदर मंदिर, राधा श्याम सुंदर मंदिर, इस्कॉन कृष्ण बलराम मंदिर में निर्धारित उत्सवों में परिवर्तन कभी नहीं होता। इन मंदिरों में आयोजित जो उत्सव होते हैं भारत की राष्ट्रीय धार्मिक एकता को अभिव्यक्त करते हैं। तो वल्लभ संप्रदाय की अष्टयाम सेवा की भांति ठाकुर श्री राधा वल्लभ लाल जी की जो 8 आरतियाँ होती हैं, वहाँ इन अष्ट आरतियों के नामों में थोड़ा फ़र्क है। उन्होंने बताया कि ठाकुर श्री राधा वल्लभ लाल जी की जो बड़े सवेरे एक जो प्रथम मंगला आरती होती है, वहाँ आरती के बाद में खिचड़ी प्रसाद का वितरण शुरू हो जाता है। और कड़ाके की ठंड में बालक हो, स्त्री, वृद्ध, सभी ठाकुर जी की खिचड़ी प्रसाद ग्रहण करने अंधेरे में ही वहाँ मंदिर के परिसर में आने शुरू हो जाते हैं।
तो पिस्ता, बादाम, अदरक, काली मिर्च, किशमिश युक्त जो खिचड़ी है प्रतिदिन हज़ारों भक्तों को प्रसाद के रूप में वितरित की जाती है। ये जो क्रम है ना, 1 महीने तक चलता है। और ये भी है कि प्रतिदिन ठाकुर श्री राधा वल्लभ जो आदि शक्ति स्वरूपा जो श्री जी हैं, वहाँ पर जो उनका श्रृंगार है ना, वो नित नए वेश में किया जाता है। किसी दिन मणिहारी के वेश में, किसी दिन चंद्रावली सखी के वेश में, किसी दिन बनीठी के वेश में, तो किसी दिन शंकर के वेश में प्रकट होते हैं। तो अमावस्या एकादशी वाले दिन तो विशेष झांकी होती है। तो इस दिन बलदाऊ के रूप में और दूध दही बेचते हुए ठाकुर जी के दर्शन होते हैं। पूरे वृंदावन में इस उत्सव की बहुत धूम रहती है। वैसे तो श्रद्धालु भगवान का प्रसाद पाकर प्रसन्न होते ही हैं, पर इस विशेष उत्सव के खिचड़ी प्रसाद को पाकर वे आनंदित हो जाते हैं। एक एक चावल को वे अपने परिवार में बड़ी श्रद्धा के साथ बांटते हैं। सभी वर्ग के लोग जो हैं वहाँ ये जो प्रसाद है वहाँ इस प्रसाद को बड़े ही प्रेम से ग्रहण करते हैं। खिचड़ी में बसंती रंग डाला जाता है। बसंती और मेवा युक्त खिचड़ी प्रसाद देवताओं को भी दुर्लभ लगता है। तो ठाकुर जी को खिचड़ी कितनी अच्छी लगती है ये तो आप सभी जानते हैं। खिचड़ी राधा वल्लभ जू को जो प्यारी, किशमिश दाख चिरौंजी पिस्ता अदरक सो रुचिकारी, दही कचरिया वर संघाने, बड़ा पापड़ बहु तरकारी, जायफल मिर्चा जावित्री घृत सो सींच सवारी। यानी देश के कोने कोने से आने वाले तीर्थ यात्री जो होते हैं ना, इस प्रसाद को अपने परिजनों के लिए घर तक लेकर जाते हैं। हमारे सनातन धर्म में खिचड़ी में प्रयोग की जाने वाली सामग्रियाँ जो होती हैं उन्हें ग्रहों का प्रतीक भी मानते हैं। इस खाने से व्यक्ति को तमाम तरह की परेशानियां जो होती हैं उनसे राहत मिल जाती है। यही वजह है कि खिचड़ी में कई तरह की सामग्रियों का मिश्रण किया जाता है, जैसे कि काली दाल, मटर, गोभी, चावल की मिश्रित खिचड़ी आदि। तो खिचड़ी का जो मुख्यतः तत्व है चावल और चंद्रमा के प्रभाव में होता है। इस दिन खिचड़ी में डाली जाने वाली उड़द की दाल का संभव शनि देव से माना गया है। वहीं हल्दी का संबंध गुरु ग्रह और हरी सब्जियों का संबंध बुध से माना गया है। और खिचड़ी में पड़ने वाले घी का संबंध सूर्य देव से होता है। इसके अलावा घी से शुक्र और मंगल भी प्रभावित होते हैं। तो मकर संक्रांति पर जो खिचड़ी है उसे खाने से आरोग्य में वृद्धि होती है। इसीलिए कई जगहों पर मकर संक्रांति के दिन खिचड़ी बनाई जाती है। खिचड़ी महोत्सव में ठाकुर जी को खिचड़ी और नाना प्रकार के व्यंजनों का भोग लगाया जाता है। तो खिचड़ी के साथ साथ में क्या क्या आप रख सकते हैं? साग, अचार, पापड़, फल, मेवा। फल वो जिनकी तासीर गर्म हो, मेवा की तासीर तो वैसे ही गर्म होती है, आप सभी जानते हैं। कस्तूरी, अदरक और भी 32 प्रकार के जो पदार्थ होते हैं उसमें मिलाए जाते हैं, जैसे कि जायफल, जावित्री, अनारदाना, छुहारे, आलू बुखारा, इन सब की तासीर गर्म होती है। बाकी पंचमेवा खिचड़ी तो सर्वोपरि है ही है। तो आप भी अपने ठाकुर जी को ये जो पोष का महीना है इसमें आप खिचड़ी का भोग लगा सकते हो, खिचड़ी महोत्सव मना सकते हो, ठाकुर जी को कोई भी रूप आप दे सकते हो। तो आशा करती हूँ कि आपको ये जानकारी बहुत ही अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी है तो ज़रूर से आगे शेयर कीजिए ताकि सबको पता चले। और हम लोग ज़्यादातर वैसे भी यही करते हैं। मैंने पहले भी एक वीडियो अपलोड किया हुआ है कि सर्दी में ठाकुर जी को किस प्रकार के व्यंजनों का भोग लगाएं, फल कौन से होते हैं जिनकी तासीर गर्म होती है। कोशिश करूँगी कि वीडियो इस पर और दोबारा से मैं अपलोड कर दूँ, तो जैसे कि जिन फलों की तासीर गर्म होती है, मौसमी फल जो अभी चल रहे होते हैं सर्दी में, आप उनका भी भोग लगा सकते हो। और ठाकुर जी को जब खिचड़ी का भोग लगाया जाता है तब अंगीठी की सेवा भी दी जाती है। तो आप भी अपने ठाकुर जी को अंगीठी की सेवा अवश्य दें। मैं तो ज़्यादातर सर्दी में ठाकुर जी के सामने कोयलों को थोड़ा सा सुलगाकर और फिर रख ही देती हूँ ताकि हमारे ठाकुर जी को भी नुवाज बनी रहे, थोड़ी गर्माहट रहे। आशा करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को यानी इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में कोई भी प्यारा सा टॉपिक लेकर के। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।